Hello students, this is Atul sir presented before you all bringing first lesson from 11th class from the approach. The name of that lesson, My Struggle for an Education. You know about this lesson because if we try to understand the meaning of this title from first lesson, My Struggle for an Education, create a new question before us guys. What is that question? वो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। आप जानते हो कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें कुछ भी पाना है, इफ़ वी हैव टू गेन एनीथिंग वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग एनीथिंग। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमें समझना है कि सर ने हमारे सामने लिखा है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई मीन्स होता है मेरा, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, फॉर मीन्स के लिए, एन एजुकेशन शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। ठीक है, इस लेसन को रिटन किया है ब्रूकर टी वाशिंगटन ने। अब हम सबसे पहले आप लोगों को, चूंकि आप लोग 10th क्लास पास करके आए हैं, इसलिए आपको अभी 11th के प्रोज के बारे में, पोइट्री के बारे में, ग्रामर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। स्लोली एंड स्लोली आपको हम स्टेप बाय स्टेप हर लेसन से रूबरू कराते रहेंगे, आपको हम एक्वेंटेड कराते रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लेसन है गाइज, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन। खैर, आप लोगों के सामने यहाँ पर एक और नई चीज़ सामने आएगी कि जो हम हाई स्कूल और 9th में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करके आते थे, उसको हम यहाँ पर 11th और 12th में क्या करेंगे, हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे गाइज। अब हमारे सामने एक बात आती है कि सर ने हमें बताया कि रेफरेंस क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना है, सर ने लिखा रेफरेंस, REFERENCE। दोस्तों, रेफरेंस मीन्स क्या होता है? संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। ओके, और अब उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग। ओके, अब तीसरे नंबर पे आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसको कहते हैं व्याख्या। ओके गाइस, जब हम लोग हिंदी करते हैं, हिंदी में गद्य पढ़ते हैं, काव्यांजलि पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं। और जब कभी कभी नीचे आता है तो हम लोग कुछ काव्यगत विशेषताएं भी लिखते हैं। वैसे हम इंग्लिश में भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद हम कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि हमने उस लेसन से क्या समझा और क्या नहीं समझा। ठीक है, आइए अब एक लेसन हमारे सामने आया, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। दोस्तों, यहाँ पर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक टाइटल से ही हमें जानकारी हो जाती है कि इसका क्या मतलब है। केवल इसी लाइन को आप समझ लें, बस आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमको बताना क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे शिक्षा के लिए संघर्ष, कि शिक्षा हमें प्राप्त करना है। दोस्तों, हर चीज़ में हम अगर कहीं मेला देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं, लेकिन पढ़ाई में जब हम बैठते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो हम बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती। क्या होता है? लेकिन नींद नहीं आना है। यहाँ पर हमें समझना है कि शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। दोस्तों, आपको केवल पूरे लेसन में पढ़ना है क्या? शिक्षा के लिए संघर्ष। और संघर्ष किसने किया? केवल एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है ब्रूकर टी वाशिंगटन। आज आप जानते हो अमेरिका में एक वाशिंगटन नामक शहर है। वो वाशिंगटन शहर और किसी के नाम से नहीं है, केवल इन्हीं ब्रूकर टी वाशिंगटन के नाम से। दोस्तों, ठीक है, चलिए, ये कहानी शुरू होती है। दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द कोल माइन। कोयले की खान से शुरू होती है। कोयले की खान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? कोल माइन। क्या कहते हैं? कोल माइन। अच्छा, अब एक बात हमारे सामने आई कि कोयले की खान में कहानी शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है? तो एक दिन की बात है कि ब्रूकर टी वाशिंगटन कोयले की खान में कार्य कर रहा था। बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर बैठिए, चंद समय में आपका, चंद मिनटों में भी लेक्चर समाप्त कर देंगे। ब्रूकर टी वाशिंगटन कोयले की खान में कार्य कर रहा था। वहाँ पर 2 खनिक आपस में बात कर रहे थे पहले से। और वो बात क्या कर रहे थे? किसी बहुत बड़ी संस्था के बारे में, किसी बहुत बड़ी संस्था के बारे में बात कर रहे थे 2 खनिक, जहाँ पर ब्रूकर टी वाशिंगटन भी कार्य कर रहा था। और वे 2 खनिक इतना एक्सप्लेन कर रहे थे उस संस्था के बारे में कि ब्रूकर टी वाशिंगटन को, हम कह सकते हैं राइटर को, जब उन्होंने सुना उस संस्था के बारे में, इनके मन में एक प्रकार का उत्साह का भाव जग गया। ओके, क्रिएटेड एंथुसियाज्म इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट। उनके दिमाग में, उनके दिलों में, उनके दिल में एक प्रकार का उत्साह जागृत हो गया। और वो उत्साह क्या था? उस नई संस्था में एडमिशन पाने का। खैर, अब उस नई संस्था को ये जानते भी नहीं थे
जिसके बारे में दो खनिक बातें कर रहे थे। अगर ये जानते तो शायद वहाँ पर पहुँच भी जाते, लेकिन कहा गया है कि हमें कभी अपने लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। कहा गया बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दो खनिकों से इन्होंने कहानी सुनी और उस संस्था के बारे में, अभी उस संस्था का नाम दोस्तों हमारे सामने नहीं आया है। खैर आज थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करने में समर्थ हैं। सम प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बिफोर अस, मैनेज करते हैं हम लोग किसी तरीके से। अब उस संस्था का नाम क्या है दोस्तों, मन बना के बैठिए। उस संस्था का नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। उस संस्था के बारे में कौन बात कर रहे थे? दो खनिक। जहां पर कौन कार्य कर रहा था? ब्रूकर टी वाशिंगटन। ब्रूकर टी वाशिंगटन ने उस संस्था के बारे में सुना, इनके मन में मानो कि आग सी लग गई हो। अब आग लग गई, लेकिन अब चूंकि ये गरीब थे, इनके पास पैसा नहीं था, बैकग्राउंड इनका अच्छा नहीं था, कुछ भी इनका अच्छा नहीं था, फिर भी जज्बा इनके अंदर था, इनके अंदर करेज था, साहस था, और मन में ठान लिया तो इन्होंने किसी को भी नहीं देखा, न राइट न लेफ्ट, ओनली लक्ष्य की ओर इन्होंने, टारगेट की ओर को ध्यान दिया। मन ही मन में ठान लिया कि मुझे वहां पहुंचना है, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर हमको वहां पहुंचना है। ठीक है, अब ये जब इन्होंने मन में धारण कर लिया तो इनकी माँ, आप जानते हो माँ शब्द सुन करके ही उसके मन में व्यथा का भाव जागृत हो गया। वो उसकी माँ टीज्ड हो गई, परेशान हो गई कि हमारा बच्चा तो अब एक निरर्थक प्रयास करने जा रहा है। दोस्तों अभी लेसन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ मेरा वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है, वाइल्ड मीन्स जंगली होता है, और गूज मतलब हंस, चेस का मतलब पीछा करना, यानी कि किसी भी जंगली हंस का पीछा करना, यानी क्या होता है? निरर्थक प्रयास करना होता है। यानी कि उसका लड़का निरर्थक प्रयास कर रहा है और वो कभी सफल नहीं होगा दोस्तों। लेकिन उसकी मां सोच रही थी, फिर भी मां के मन में जज्बा था कि चलो मेरा लड़का किसी बड़े टारगेट को पाने का प्रयास कर रहा है। अपने दुखों को छुपाते हुए किसी तरीके से अपने लड़के को अनुमति दे दी। उसके लड़के ने जैसे ही आधे मन से स्वीकृति प्राप्त की अपनी मां से, तुरंत ही उसने अपनी यात्रा चालू कर दी। यात्रा कैसे चालू करी उसने? उसका एक भाई था, उसके भाई ने उतनी मदद की जितना वो कर सकता था, यानी कि ज्यादा मदद नहीं कर सका। जो कुछ भी उसके पास था मदद करा उसने, और वो हैम्पटन के लिए यात्रा उन्होंने चालू कर दी। अब यात्रा कैसे किया उन्होंने? पैदल चले, गाड़ी से गए, कैसे गए? ठीक है, चलते 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 थक गए तो ये कहीं एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां रात हो चुकी थी, और वहीं पर जिसको कहते हैं फुटपाथ, साइडवॉक, वहीं पर ये लेट गए रात बिताने के लिए। और पूरी रात ये लोगों के आने जाने की आवाज़ सुनते रहे। ठीक है, पूरी रात ये लोगों के आने जाने की आवाज़ सुनते रहे। किसी तरीके से सुबह हुआ तो इन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़े जहाज के नीचे पाया, एक बहुत बड़े जहाज के पास पाया। और जब जहाज के पास इन्होंने अपने आप को पाया तो देखा कि उस पर से अनलोडिंग कार्गो ऑफ फिगर, यानी कि कच्चा लोहा उतार और चढ़ाया जा रहा था। ये उसके कप्तान के पास गए, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे भी इस पर काम दे दीजिएगा, मैं करूंगा। वो इतना सज्जन था, वो रंगरूप मतलब जो व्हाइट मैन था बहुत सज्जन था तो वो अंग्रेज, लेकिन बड़ा ही सज्जन था, बहुत जेंटलमैन था। अनुमति दे दी। ब्रूकर टी वाशिंगटन इतना खुश हुआ दोस्तों, देखिए लक्ष्य को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा ब्रूकर टी वाशिंगटन को। उसने उस जहाज पर कार्य किया, रातों दिन कार्य किया, ये नहीं एहसास होने दिया कि मेरे अंदर मेरा लक्ष्य क्या है। अगर उस जहाज पर कार्य किया ब्रूकर टी वाशिंगटन ने तो कप्तान का विश्वास जीता, और जब कप्तान का विश्वास जीता इतना पैसा कमा लिया कि ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पहुंच सके। तो ये कप्तान के पास गए और बताया अपना सारा दुख, सर मुझे वहां पहुंचना है। कप्तान जेंटलमैन था, उसने अनुमति दे, सारा पैसा इनको दे दिया, और इन्होंने फिर अपनी यात्रा चालू कर दी। कहाँ के लिए चालू कर दी? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट नामक संस्था में एडमिशन पाने के लिए चल दिए। किसी तरीके से पहुंचे, लेकिन अब जानते हो किसी नई जगह पर अगर हम जाते हैं तो वहां के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो कैसे वहां के बारे में वहां पहुंच सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। फिर भी नोइंग नथिंग, कुछ ना जानते हुए, एल्स ही बेटर टू डू, उसने बहुत अच्छा कार्य किया, कुछ ना जानते हुए बहुत अच्छा कार्य किया। सड़कों पर घूमा, घूमते घूमते अचानक ये कहाँ पहुंच गया? उसी प्रांगण में। किस प्रांगण में? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट नामक संस्था के प्रांगण में पहुंच गया। चूंकि ये नहाया भी नहीं था, कपड़ा गंदा था, और जब सुबह हुआ मुख्य अध्यापिका आई और वो अन्य बच्चों को एडमिशन देने लगी। ये भी लाइन में खड़ा हुआ, लेकिन मुख्य अध्यापिका ने इसको साइड कर दिया। ये समझ नहीं सका कि मुझे साइड क्यों किया गया, मेरे अंदर क्या कमी है।
कुछ ना बोल करके बेचारा साइड में खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? ब्रूकर टी वाशिंगटन खड़ा रहा दोस्तों। और जब खड़ा रहा तो जब अन्य बच्चों से जो क्वेश्चन अध्यापिका कर रही थी, और जब कर रही थी वो, तो इसके मन में आया कि जो क्वेश्चन अध्यापिका उनसे कर, लड़कों अन्य बच्चों से करें, अगर वही मुझसे करें तो मैं भी उनका आंसर बहुत हो सकता है बहुत अच्छे से दे सकूं। इसीलिए कहा गया दोस्तों, किसी की पहचान उसके कपड़े से नहीं की जाती है, किसी की पहचान उसके शान से नहीं की जाती है। अगर उसकी पहचान की जाती है तो उसके दिमाग से की जाती है, उसके विचारों से किया जाता है। खैर वो अध्यापिका उसको नहीं पहचान सकी। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो अध्यापक की गरिमा का भी भाव झलकता है कि एक अध्यापक जो बहुत अनुभवी है वो एक छोटे से बच्चे के माइंड को नहीं पढ़ सका, यानी कि वहाँ पर अध्यापिका में भी कहीं ना कहीं कमी आई। खैर ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, ये वहाँ पर खड़े रहे। जब सभी छात्रों को इन्होंने दाखिला दे दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि बगल उसी कॉलेज में एक रेसिटेशन रूम था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगीत कक्ष। उन्होंने कहा कि जाइए, द रेसिटेशन रूम नीड स्वीपिंग, उसको सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू लो, ब्रूम मींस झाड़ू लो और उसको साफ करो जाके। बड़ी खुशी के साथ देखिए इतना गिरा हुआ कार्य इनको दिया गया उनके द्वारा, और इतनी खुशी से इन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा अभी मेरा दिन है। बहुत अच्छे से झाड़ू लिया इन्होंने और रेसिटेशन रूम में संगीत कक्ष को, जितो बहुत गंदा पड़ा था, इतना अच्छे से साफ किया। सारे फर्नीचर को असाइड किया, दीवालों को साफ किया, फर्श को साफ किया, सब कुछ इन्होंने साफ कर डाला। खैर कुल मिलाकर के उस कमरे को इतना साफ किया जब इन्होंने जब इनको अपने आप में विश्वास हुआ। कहा गया है कि जब खुद पर विश्वास ना हो तो कभी दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेसन हमको ये सिखाता है, हमारे भावों को सुसुप्त जो मीन्स अनएक्टिव एक्टिविटीज है हमारे हार्ट में, हमारे बॉडी में, उनको बिल्कुल एक्टिव कर देता है लेसन। केवल हमें इंटरनली समझना है इस लेसन को दोस्तों। क्या है, इतना अच्छा साफ किया। जब इनको विश्वास हो गया कि अब ये कमरा साफ हो गया है, इन्होंने मुख्य अध्यापिका को बुलाया और मुख्य अध्यापिका के मन में तो यही था जाऊंगी अभी इसको कहीं ना कहीं फाड़ दे करके इसको निकाल दूंगी। लेकिन कहा गया है कि जिसकी किस्मत, जिसका लक होता है, ईश्वर जिसके ऊपर कृपा कर देता है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने साहस नहीं खोया था। साहस जो खो देता है कभी वो सफल नहीं होता है। ठीक है, वो आई और उनके हाथ में दोस्तों क्या था, एक हैंडकरचीफ थी, मीन्स एक रुमाल थी। उस रुमाल को लिया, पूरे कमरे को देखा, बहुत अच्छे से देखा, बहुत वेल क्लीन्ड था वो कमरा, बहुत अच्छे से साफ था। अब उन्होंने क्या, जब उनको कोई गंदगी नहीं मिली तो उन्होंने हैंडकरचीफ निकाला, मीन्स रुमाल निकाला और उसको रब किया। अब आप जानते हो बहुत साफ है, लेकिन हैंडकरचीफ से उसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो कहीं कहीं गंदगी तो लग ही जाएगी। रगड़ा उसको हर फर्नीचर पर, दीवारों पर, लेकिन उस रुमाल में भी कहीं एक भी धूल का कण नहीं लग सका। अब उन्होंने चुप्पे से कहा, आई गेस यू विल फाइंड द एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन, तुम इस संस्था में अब दाखिला पा जाओगे। इतना सुनते ही लेखक का जो भी मरा हुआ भाव था, अनएक्टिव भाव थे, फीलिंग्स थी, वो सब जैसे एक्टिव हो गई हो, मानो कि उसने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो दोस्तों। कहा गया है कि आप कितना परिश्रम कर लो, आप 10 किलोमीटर पैदल चल करके IAS की तैयारी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब आप सफलता पा जाते हो तो हर कष्ट आपके दूर हो जाते हैं, हर कष्ट आप भूल जाते हैं दोस्तों। ये लेसन शायद हमें इसकी सीख देता है कि कभी हमको हार नहीं मानना चाहिए। जब इन अध्यापिका ने कहा कि आप संस्था में एडमिशन पाने के योग्य हो, बहुत खुश हुआ और इन्होंने सोचा ये परीक्षा मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा थी दोस्तों। कौन सी परीक्षा? पेपर की नहीं, कलम की नहीं, उस रेसिटेशन रूम के सफाई की परीक्षा थी। बताइए, झाड़ू कलम था, झाड़ू ही सब कुछ था, झाड़ू ही परीक्षा थी, और इतना अच्छे से परीक्षा दिया। वो परीक्षा उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा थी दोस्तों। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दी, लेकिन वो परीक्षा मेरे जीवन की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ परीक्षा थी। चूँकि हम जानते हैं आप हाई स्कूल 12th सब कुछ पास कर लेते हो, लेकिन दोस्तों कंपटीशन का एक कंपटीशन पेपर आप पास कर लेते हो, आपको जॉब मिल जाती है, तो आप कहते हो कि मैंने बहुत परीक्षाएं पास की, लेकिन वो कंपटीशन का पेपर मैंने पास किया और आज मैं जॉब पा चुका हूं। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें अपने फीलिंग्स को, हमें अपने करेज को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। वी शुड नेवर एक्सेप्ट एनी काइंड्स ऑफ चैलेंज, वी शुड नेवर बी डिसहर्टेंड इन अवर लाइफ। हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये लेसन हमें सीख देता है दोस्तों।
है ना। आप खुद जियो और दूसरों को भी जीने का अवसर दो। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इस लेसन की पढ़ाई का आपके ऊपर कोई महत्व नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कभी भी इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें गरीब व्यक्ति बहुत बड़ी संस्था में दाखिला पाता है और दाखिला पाने के बाद आज उसी के नाम से अमेरिका में एक वाशिंगटन शहर है दोस्तों। खैर, मैं अपनी बात को इतना ही कहकर समाप्त कर दूंगा कि ये कहानी कोयले की खान से चालू होती है और हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नामक संस्था में एडमिशन पाने तक होती है। और ब्रूकर टी वाशिंगटन की स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है, इंटरेस्टिंग है। पढ़ करके हम अपने जीवन में कुछ करने का भाव जागृत करते हैं दोस्तों। 11th के स्टूडेंट्स कंधे से कंधा मिला करके रफ सोल्जरिंग विद मी डूइंग वर्क so that we able to teach you well from our college। हम अपने कॉलेज से आपको पढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत अच्छे से आप मेहनत करें, कॉपी और बुक आप घर पे खरीदें और जो भी लेक्चर यहाँ से आपको अवेलेबल कराए जाएंगे डेली आप उसको कंप्लीट करें ताकि आप भी हमसे कहीं पीछे ना हो सके। अगर हम आपसे 10 कदम आगे हैं तो आप हमसे 30 कदम आगे होंगे, तभी हो सकता है कि पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। थैंक यू, आप देखते रहिए चैनल को।